हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद होगा, जेई पेपर के दौरान कुछ वीडियोस डाला था और उसमें बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ था। ऐसा तो हुआ कि एक बच्चे ने लिखा, रिव्यू में लिखा कि आज सच 5 क्वेश्चन आ गए, उसका अच्छा हो गया। तो ये भी जेई में आया था 2 अप्रैल को। इसको कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी नीट में आने की पूरी संभावना है। और आज से अभी जितने दिन रह गए, रोज एक एक घंटे का, आधा आधा घंटे का वीडियो चढ़ाऊंगा जिसपे हर चैप्टर का ब्रीफ होगा। मतलब एक साइड में फॉर्मूले लिख दूंगा, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि नीट में आ सकता है वो कर दूंगा। और ये फिलहाल समझ लेते हैं। आपको ये बता दो, 2024 में नीट का फिजिक्स पेपर 36 मार्क्स का मैंने ट्वीट कर दिया था। अभी भी ट्विटर हैंडल पर है, जाके देख सकते हो। पहले इसको डिस्कस कर देते हैं, फिर नया वीडियोस बना दूंगा। आधा आधा घंटे का होगा नीट के लिए, 2025 नीट के लिए, उसको जरूर देखना। ठीक है। ना लिख, यहां लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस। रेडियस का रेशियो क्या है ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2। ना फॉर्मूले रटने से नहीं होता। ना लुक, हम जब, जैसे आपने केमिस्ट्री में किया होगा, जब किसी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? यही चीज एटम को बता रहा है या न्यूक्लियस को बता रहा है। और यहाँ पे जो है वो ये बताता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जोड़ जितना है। मान लो यहां पे लिखा है 50, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिला के 50। फिर ये क्या है? ये रहा ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वो रहा उसका मीनिंग। नाउ लुक, न्यूक्लियस के अंदर से, अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ, इसी को करने में जो समस्या स्टूडेंट को आता है वो यहीं से कंफ्यूज होते हैं, ये प्लस को देख के और ये +2 को देख के। न्यूक्लियस के अंदर से कुछ नहीं निकाला है, ठीक है नहीं। ये फिर कहोगे पॉजिटिव कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का निकाल के। ना मान लो न्यूक्लियस के अंदर पहले 5 प्रोटॉन थे सपोज, तो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन भी थे, तभी न्यूट्रल था। बाहर 5 इलेक्ट्रॉन भी थे तब न्यूट्रल था। फिर पॉजिटिव कैसे हुआ? इसको यहां पे प्रोटॉन अंदर डाल के नहीं है, मुश्किल है, बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज हुआ है, देखो। तो एक नेगेटिव के साथ ये दिस गोज, इसके साथ दिस गोज, फिर इसके साथ दिस गोज बिकम्स न्यूट्रल, इसके साथ दिस गोज, फिर यही रह गया। सिमिलरली इसका मीनिंग है 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ है? बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हुआ है। नाउ यहां पे कुछ वैल्यू लिख रखा हूं, ठीक है नहीं। नाउ अगर आपको ये फॉर्मूला का मीनिंग पता है फिर तो 5 सेकंड में हो गया क्वेश्चन। बट जरूरी नहीं कि फॉर्मूले को रट्टे लगाना। कैसे आया था वो भी जानना जरूरी है। ना लुक, वो पहले मैं डिराइव कर दूं और फिर आगे चलेंगे नहीं। यही रहा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। यही रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही रहा जो इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 × 10⁹। चलो यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट को तो याद नहीं रखते, इसी का वैल्यू यही था Q/r²।
तो ये इसका यूनिट क्या होगा, ये इधर आ गया, ये क्यू क्यू इधर था, इधर आ गया, फिर अकेला ही रह गया। इसका वैल्यू है ये, जिसको सिंबलिकली लिखा के, नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन डिस्टेंस रहा मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो लिख देता हूं, जरूरत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और यही रहा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, पहले रेडियस के लिए डिराइव कर दो, नहीं ना, ऐसे चीजें नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। लिख, यही रहा न्यूक्लियस, जैसे ये लिखा गया था AZ, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, मींस ये न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का चार्ज को सिंबलिकली लिखा +E, तो ये Z मींस इतने नंबर, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज हो जाएगा Z इंटू दिस प्लस JD, यहां लिख दिया प्लस JD। यही रहा न्यूक्लियस, जनरल कर रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ हियर इज एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज रहा E, मैं डिस्टेंस को लिया R, तो पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, वो कितना होगा, F इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस प्लस JD इंटू -E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यही था कूलम्स लॉ, डिराइव कर दो फिर आसान होगा। नाउ इसी को K लिख देता हूं, इसी को K लिख देता हूं। थोड़ा बढ़िया पेन ले लो, देखता हूं कौन सा ठीक चल रहा है, यही ठीक चल रहा है। नाउ K Z E इंटू E स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही रहा इन दोनों में फोर्स, ये इसे को लगा रहा है और ये सर्कुलर स्पीड में जा रहा है विथ स्पीड भी। नाउ दिस नेगेटिव साइन ओनली मींस इट इज द फोर्स इज अट्रैक्टिव, और कुछ नहीं, पर है तो इतना, इसी की वजह से सर्कुलर पाथ में जा रहा है। ठीक है, बोला ठीक है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है। और सर्कुलर पाथ में जाने के लिए किसी चीज को सर्कुलर मोशन में कराया था, अगर v स्पीड से जा रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स होता था कितना था ना, mv स्क्वायर बाई r। सो फिर यही रहा mv स्क्वायर बाई r। वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का बॉस, नहीं ना। लिख, नाउ 1r कैंसिल्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके r इज इक्वल टू, यहां पे r के बारे में पूछा है इसलिए r के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई mv स्क्वायर। ठीक है ना। लिख, ये r के लिए जनरल एक्सप्रेशन ये नहीं है, यहाँ वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी r आएगा, इसलिए इसको नहीं लगा देना जनरल एक्सप्रेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके r इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई mv स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। और आपने किया होगा केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में। नाउ एंगुलर मोमेंटम, नाउ लिख, नाउ यहीं पे अगर ये फोर्स लगना बंद हो जाए तो फिर ऐसे ही चला जाएगा v स्पीड से, तो मास मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंटम mv, मोमेंटम इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एंगुलर मोमेंटम, जिसको सिंबलिकली लिखा था L, mv इंटू r। आपने किया होगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी, वो होता था कितना, NH/2 पाई, where n is an integer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा था। नाउ इसी में से v आ गया, ये m और r इधर मल्टीप्लाइड है, उधर चला गया, NH/2 पाई इधर मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m और r, m एंड r डिराइव कर दो, m और r।
पर यहां पे है v स्क्वायर, तो ये तो रहा v, तो फिर v स्क्वायर होगा इसी का स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर पाई, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह यही लिख सकता हूं। जब v स्क्वायर की जगह यही लिखेंगे तब देखते हैं क्या बनेगा। r के लिए जनरल एक्सप्रेशन बनेगा क्या ना, यही रहा मेन लाइन, यही रहा मेन लाइन, के जेड ई स्क्वायर एम, v स्क्वायर की जगह यही लिखा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर ना। लुक स्टूडेंट, इन्हीं चीजों पे मिस्टेक कर देते हैं। n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब उसको सजा के लिखते हैं। 9 इतना पार्ट अभी ऊपर आ गया, तो रहा के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, इधर r स्क्वायर 1 r कैंसिल्स, तो फिर इधर 1 रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये इधर आ गया, m n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, और इधर r है इसी r के बारे में, तो इतना पोर्शन इधर मल्टीप्लाइड है, इधर ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, उधर r अकेला रह गया, तो फिर r कितना हुआ, r के लिए एक्सप्रेशन बन गया m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और m स्क्वायर। ठीक है, यही रहा। अब यही रहा नाउ, इसी में से n स्क्वायर बाई जेड को, लुक रेड पेन ले लो, n स्क्वायर बाई जेड को अलग रखा, इधर रखा n स्क्वायर बाई जेड, बाकी क्या रहा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h का स्क्वायर, k ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, यही रहा ना। लिख नाउ, सिस्टमेटिकली लिखना भी फिजिक्स है। ऐसे क्यों लिखा, दिस इज नोन, m इज नोन, h इज नोन, k का वैल्यू लिखा हूं, ये दिस इज नोन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नोन, तो उसका स्क्वायर इज नोन, 4 इज नोन, पाई 22/7 का स्क्वायर इज नोन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन। चलो एक m कैंसिल हो गया, थोड़ा और ढंग से कर देते हैं, और ढंग से लिख देते हैं, m को क्यों ऊपर नीचे लिखें। नाउ r इज इक्वल टू, ये 1m कैंसिल्स, तो रहा n स्क्वायर बाई जेड, ब्रैकेट में रहा h स्क्वायर बाई के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, यही रहा। अब ये सारे वैल्यू पुट करके h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर, ये h का वैल्यू उधर है, k का वैल्यू भी है, e का वैल्यू भी है, 4 इज 4, पाई का वैल्यू है, वैल्यू पुट करके ये पूरे के साथ कभी नहीं न्यूमेरिकल आता, ये पूरे के साथ कभी नहीं न्यूमेरिकल डालेंगे, क्योंकि इतने के साथ सारे वैल्यू डाल के करोगे तो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसीलिए हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। चलो इसी का वैल्यू याद रख लेना, इसका वैल्यू याद रख लेना, 5.29 इंटू 10⁻11, इतने का 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, लेकिन कभी काम में नहीं आएगा नीट या जेई न्यूमेरिकल के लिए। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, सो r इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट,
इसी कांस्टेंट को कह दिया आर नॉट, तो रहा फिर n स्क्वायर बाई जेड इंटू आर नॉट। अब मीनिंग क्लियर हो गया। नाउ एनी ऑर्बिट के लिए वैलिड है, तो यहां से क्या सीखा, दो यहां से क्या सीखा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड सम कांस्टेंट आर नॉट, जिसका वैल्यू यहां लिखा हूं। इसकी जरूरत नहीं है कहीं भी न्यूमेरिकल में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। जब भी पूछा जाता है ऐसे ही पूछा जाता है, जब भी, और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। जब ये सीख लिया, अब करना आसान है, नहीं, अब करना आसान है। कैसे आसान है समझाता हूं। पूछा है nth ऑर्बिट, तो n को n ही रखेंगे, n को n ही रखेंगे। अगर पूछा होता सभी का फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की जगह 1 लिखते। अगर लिखा होता सभी का सेकंड ऑर्बिट, n की जगह 2 लिखते। स्टूडेंट्स इसी को देख के कंफ्यूज होते हैं, ये जो लिखा है इसी को देख के कंफ्यूज होते हैं। इसी का और इसी का n के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो हाइड्रोजन सिर्फ क्या याद रखना है, Z। हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1 है। हीलियम के लिए कितना है, 2 है। इसके लिए कितना है, और 3 है। मीन्स हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1, Z। इसी के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 2। इसी के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 3। मीन्स Z का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नहीं, Z का वैल्यू याद होना चाहिए। दिस एंड दिस जो लिखा है हैज नथिंग टू डू विथ Z। तो फिर हाइड्रोजन के लिए जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को R1 कह देता हूं, तो फिर क्या होगा ना, n स्क्वायर बाई जेड, नहीं। फिर इसके लिए जो रेडियस होगा R2, सभी के लिए nth के लिए पूछा है, तो n स्क्वायर बाई इसका z दैट इज 2, और इसका z तो 1, तो फिर यहां पे 1 लिख देता हूं। फिर इसके लिए रेडियस को nth के लिए कह देता हूं, होगा n स्क्वायर, सभी का nth के लिए पूछा है, इसी का z रहा 3, यही हो गया। तो इससे क्या, इनका रेशियो पूछा है, therefore R1 is to R2 is to R3 होगा दिस, n स्क्वायर बाई 1 is to n स्क्वायर बाई 2 is to n स्क्वायर बाई 3, यही रहा। लेकिन चॉइसेस में देखोगे ऐसे तो रखा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं है, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नहीं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ना। जब रेशियो ले रहा हूं फिर कैंसल्स, तो फिर 1 बाई 1 इज 1, 1 बाई 2, फिर रहा 1 बाई 3। चॉइसेस में देखा ऐसा नहीं है। नाउ इनका एलसीएम रहा 6, ये सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 6 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू दिस 1 बाई 2 इंटू 6 रहा 3। इसी को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 बाई 3 इंटू 6 रहा 2, तो फिर रेशियो यही आ गया, 6:3:2 आंसर हो गया, ठीक है। नाउ यही चीज बार बार कह रहा हूं, यही चीज कंफ्यूज, ये पॉजिटिव कैसे हुआ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डाल के नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, नहीं। नाउ ये कैसे हुआ, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन डाल के, ऐसे नहीं, ये पॉजिटिव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के। न्यूक्लियस के अंदर से तो कुछ नहीं निकला नहीं है, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है, इसका जो है वो है, इसका जो है वो है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ इसका वैल्यू मैंने लिख दिया था, जरूरत नहीं है, डिराइव कर दिया। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज कोशिश करूंगा हर चैप्टर का आधा घंटे का वीडियो चढ़ा दूंगा, नहीं, उस पर कैसे एक्सप्लेन करूंगा समझा देता हूं। कल से देखना शुरू कर देना नीट के लिए। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर समझाऊंगा, सारी लिख दूंगा शुरू से। नाउ F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, इसके साथ न्यूमेरिकल कैसे होगा,
जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, फिर जी एट ए हाइट एच, समझा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर इनको दोनों को डिवाइड करके बाइनोमियल थ्योरम लगा के जी एट ए हाइट आएगा जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर। ज्यादा एक्यूरेट ये है, ये नहीं है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इसी से बहुत कम। ऐसे आज कोशिश करता हूं एक चैप्टर का ऐसे समझा दूंगा। नीट 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 2025 के लिए। सिमिलरली जी एट डेप्थ डेप्थ डी इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। इसको कैसे लगाओगे, इसके साथ न्यूमेरिकल कैसे करोगे, सेंटर में कितना होगा, आधा डिस्टेंस पे कितना होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी भी समझा दूंगा, उसको कैसे यूज करोगे ग्रेविटेशन में, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी समझा दूंगा, काइनेटिक एनर्जी को कैसे यूज करोगे। ना ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा ना जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट, तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम इसी भी का स्क्वायर, दैट इज जी एम बाई आर प्लस एच। आज करूंगा अपलोड, ये 2 को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, यहां लिखा, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करोगे आएगा टोटल एनर्जी, इसी के सामने एक नेगेटिव साइन लगा देना, माइनस जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच। आज जो मैं कहने जा रहा हूं नीट 25 के लिए, 2025 के लिए हर चैप्टर का ऐसे पहले इस साइड में इक्वेशन को लिख के रख लूंगा, हर एक के साथ न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करोगे वो समझा दूंगा। आधा आधा घंटे का होगा वीडियो, उसमें आधा आधा घंटे में हर चैप्टर के 20-25 न्यूमेरिकल आराम से डिस्कस कर दूंगा। नीट से पहले जरूर देख के जाना, पूरी गारंटी करता हूं 150 प्लस लेके आओगे नीट फिजिक्स में, ठीक है, नीट 2025 फिजिक्स में, ठीक है। ओके।